हमारा बहुत बार सुना हुआ है ये प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। जैसा कि वर्ड्स हम पहचानने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। तो स्थिर सुखम आसनम के बाद जब हमारी स्थिरता आसन में आ जाती है तो अनंत कौन है? परमात्मा। तो हमको अपने प्रयत्न पूरे शिथिलता से उस अनंत की तरफ करने हैं। इट मीन्स कि हमारा पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, हमारा ध्येय कहाँ होना चाहिए? उस अनंत की तरफ जहां पर हमें पहुंचना है। तो हमारे प्रयत्न शैथिल्य होने चाहिए, अनंत को ध्यान में रख के, परमात्मा को ध्यान रखते हुए हमें अपना अभ्यास करना चाहिए। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। तो प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, ये ऐसा हो जाएगा, है ना। अभी हमने उसको ब्रेक करके देखा था। तो ये हो जाएगा प्रयत्न शैथिल्या अनंत समापत्तिभ्याम। तो अभी हमने इसको ब्रेक करके जब देखा था तो हमने अनंत पढ़ा था, लेकिन जब हम पूरा सूत्र पढ़ेंगे तो आप क्या देंगे? प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम। 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 वॉलेंटियर्स रेडी? बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अभी अभी जितने भी सूत्र हमारे बचे हैं वो सारे आपको बहुत इजी लगेंगे पढ़ने में। चलिए, प्रयत्न शैथिल्या नंत समापत्तिभ्याम। नंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम। अमिता जी, आपके यहाँ से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, आप म्यूट कर लीजिए। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम। परफेक्ट। 48 देखेंगे। ततो द्वंद्वानभिघातः। बहुत इजी है ये भी। ततो, बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द्वंद्वा, द्वंद्वा न भिघात, न भिघात, भ घ और त, टंग ट्विस्टिंग यहाँ पर क्या हो जाती है? ततो द्वंदान भिघात, तो वो द्व है दोनों, द प्लस व, द प्लस व। द्वंदान गलत है, द्वंद्वान भिघातः। ततो द्वंद्वान भिघातः। अगर मैं बोलूंगी द्वंदान भिघातः, मेरा रॉन्ग है क्योंकि वो भिघातः है। ततो द्वंद्वान भिघातः। वर्ड्स पहचानेंगे। ततो क्या करने से? हमारा स्थिर आसन होने से, परमात्मा के लिए अनंत हमारे प्रयास करने से, हमारे उस ऊपर के जितने भी हमारी प्रैक्टिस है उससे क्या होगा? हमें शक्ति आ जाती है और हमारे सारे द्वंद्व नाश होते हैं। द्वंद्व मतलब हमारा सारे जो चित्त के जो हमारे कंफ्यूजन्स रहते हैं, डुअल स्टेट्स ऑफ माइंड रहते हैं, उसके बाद हमारी सर्दी गर्मी ये जो एहसास रहते हैं उससे हम परे हो जाते हैं, क्योंकि हम न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, स्थिरता आ जाती है। तो ततो द्वंद्वान भिघातः। ततो द्वंद्वान भिघातः। वॉलेंटियर्स रेडी? ततो द्वंद्वान भिघातः। ततो द्वंद्वान भिघातः। ततो द्वंद्वानभिघातः। ततो द्वंद्वान भिघातः। ततो द्वंद्वानभिघातः। अब आप दोनों एक साथ पढ़िए पूरा सूत्र। यस, पढ़िए। ततो द्वंद्वानभिघातः। बहुत सुंदर, परफेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे हम 49 नंबर का। तस्मिन्
सती श्वास प्रश्वास योर्ग, इसको वैसे पूरा पढ़े तो ज्यादा इजी है, गति विच्छेदः प्राणायामः। अब यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर प्राणायाम क्या है उसके बारे में, क्यों, क्योंकि हमने जो आगे देखे थे यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान, ऐसे हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, पूरे सूत्र हमारे कंटिन्यूअस एक दूसरे से अटैच है। तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, प्राणायाम के बारे में, कि आसन की जब सिद्धि हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेदः प्राणायाम। तस्मिन् सति ऊपर हमारे आसनों की सिद्धि के बाद जब हम अपनी श्वास और प्रश्वास की गति पर भी आयाम देने लगते हैं, प्राणायाम का वैसे कॉमन मीनिंग हमने देखा है, हमें मालूम है प्राणों पर आयाम, तो वो प्राणायाम है। तो ऊपर से हमारे अंदर जब आसन के बाद हमारे अंदर स्थिरता आ जाती है, उसके बाद हम अपनी श्वास प्रश्वास के ऊपर भी गति को भी थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए सामर्थ्य हो जाते हैं, तो वो क्या है, प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर, यहाँ पर दिख रहा है आपको योर, क के ऊपर जो रेफ है तो उसे पढ़ेंगे प्रश्वासयोर गति विच्छेदः, श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेदः प्राणायामः। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेदः प्राणायामः। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेदः प्राणायामः। वॉलंटियर्स रेडी? तस्मिन् सति, तस्मिन् सति आयुष जी भी बोलेंगे, आप म्यूट है। तस्मिन् सति तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः गति विच्छेदः प्राणायामः। प्राणायामः। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः 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 प्राणायामः। बहुत सुंदर, दोनों एक साथ पढ़िए, स्टार्ट। तस्मिन् तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। परफेक्ट। 50th देखेंगे हम। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर, यहाँ पर जो द के ऊपर मात्रा है और रेफ है तो वृत्तिर आधार, फिर क्या पढ़ेंगे, देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः, तो क्या हो गया वो, दीर्घ सूक्ष्मः। बाह्य ह प्लस य, पहला हमारा सीक्वेंस में दिख रहा है वर्ड हमको य, सॉरी ह पहले दिख रहा है, उसके बाद य उससे अटैच है, तो बाह्या पढ़ेंगे ऐसा, और अगर गलत पढ़ेंगे य पहले पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बाह्या, तो वो गलत है क्योंकि हमने ह मिस कर दिया। हम सीधा सीधा वर्ड कैसे बोलते हैं, बाहर अंदर, तो ये है बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। वर्ड्स को पहचानेंगे, बाह्य बाहर, अंतर, उसके बाद स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो सूक्ष्म दीर्घ सूक्ष्म। तो अब यहाँ पर ऊपर हमने किसके बारे में पढ़ा, प्राणायाम के बारे में। अब नीचे उसका कनेक्टिविटी में क्या बता रहे, कितने तरह के हैं प्राणायाम, इसमें हमें 3 बताए हैं क्योंकि चौथा उन्होंने अलग से सेपरेट बताया है। तो यहाँ पर 3 प्राणायाम का वर्णन है जिसमें कि
बाह्याभ्यंतर, इसमें पूरक, रेचक और कुंभक। उसके बाद किस प्रदेश तक हमारी वायु जाती है, कितने काल तक और कितने काउंट्स हमने करे, देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। तो उस कुंभक रेचक पूरक को हम कितनी देर तक रख सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया है। तो 3 प्रकार के हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। मतलब श्वास को बाहर करना, अंदर लेना, और जितनी देर भी हम उसमें कुंभक में रह रहे हैं उसका वह देश काल संख्या भी। तो बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। फिर से देखेंगे इसको पूरा एक साथ। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। चलिए वॉलेंटियर्स रेडी। बाह्याभ्यंतर 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 स्तंभ वृत्तिर स्तंभ देश काल संख्या भी देश काल संख्या भी परिदृष्टो परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। दीर्घ सूक्ष्म दीर्घ सूक्ष्म। दीर्घ सूक्ष्म। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्याभ्यंतर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। परफेक्ट। दोनों अब एक साथ पढ़िए पूरा। स्टार्ट। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। परफेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे हम बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। अब हमने ऊपर कितने टाइप्स ऑफ प्राणायाम देखे, 3। तो चतुर्थ को स्पेशली अलग से बताया गया है। बाह्य, इसको पूरा पढ़ने में इजी जाएगा क्योंकि आपने ये ऊपर वाले में पढ़ लिया है। फिर विषयाक्षेपी चतुर्थः, चौथे प्राणायाम के बारे में बताते हुए कहा है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। वर्ड्स को पहचानेंगे कि यहाँ पर भी कुछ पूरक रेचक से रिलेटेड है। उसके बाद उस विषय से दूर जाकर, परे जाकर, जब हमारी मन की पूरी चंचलता खत्म हो जाती है और तब हमें किसी भी विषय के बारे में ज्ञान नहीं रहता है, वह है चतुर्थ प्राणायाम। तो उसको हम जब वो कहते हैं ना कि भीतर जा रहा है या बाहर आ रहा है, अंदर आ रहा है, जो स्थिरता आ जाती है, पूरा प्राणायाम हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो उनके विषयों को भी हमारा आना जाना वो हमको फील नहीं होता है। तो वह है चतुर्थ प्राणायाम। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। बाहर अंदर विषय क्षेपी चतुर्थः। पूरा देखेंगे। बाह्याभ्यंतर 50 तक ही दिख रहा है आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है दीदी? मैम, दिख रही है 46 to 50 दिख रही है, नहीं दिख रहा इससे आगे। परिदृष्टों तक ही विजिबल हो रहा है। बट मुझे तो ऐसे पूरा दिख रहा है। सभी लोगों को नहीं दिख रहा है। यस मैम, थोड़ा सा ओपन कीजिएगा। हाँ जी मैम। करना पड़ेगा। अभी दिख रहा है? नो मैम। मैम 50 दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, बस वही दिख रहा है, भारी अभ्यंतर स्तंभ वही वाला दिख रहा है, बस 50 वाला। मुझे लग रहा है वो स्क्रीन ना फ्रीज हो गई है और हैंग हो गई है वो। मैम दोबारा प्रेजेंट कीजिए। 1 मिनट मैं फिर से करती हूँ।
अभी दिख रहा है? या मैम Yes, अब विजिबल हो रहा है। 51 वाला है ना, दिख रहा है आपको सभी को? यस मैम दिख रहा है। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। बाहर और अंदर के विषय के चिंतन का त्याग कर देने से इस समय जो प्राण बाहर हमारे निकलते हैं और भीतर जा रहे हैं, इनका हमें ज्ञान न होना। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। वॉलंटियर्स रेडी? बाह्याभ्यंतर बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी विषयाक्षेपी चतुर्थः। चतुर्थः। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी 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 चतुर्थः। परफेक्ट। 52 देखेंगे। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। वैसे ये है प्रकाश और आवरणम, तो ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। पर्सनली मेरा फेवरेट सूत्र है ये। आपने कभी देखा होगा मेडिटेटिव पोज रहते हैं, एक नदी रहती है और उसके ऊपर एक मेडिटेशन में पोज करते हुए यूजुअली इमेजेस दिखती हैं, जिसमें जब वो सारी वृत्तियां दिखती हैं, जो उसके आसपास की लहरें चलती हैं, जो वृत्तियां गोल सर्कल्स बनते हैं, और एक इमेज होती है जिसमें सारी वो खत्म होके अपनी शेडो उसके अंदर दिखाई देती है। तो एक्चुअली वो सूत्र मुझे ना वो इमेज से रिलेट करके ही देखती हूँ मैं। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। तब, ततः तब, उनसे, किन से, ऊपर जब हमने इतना दृढ़ता से प्राणायाम किया है, उन सबको करने से किसका नाश हो जाता है? सारे हमारे क्लेश अविद्या का जब नाश होता है तब क्या होता है? एक प्रकाश का आवरणम होता है। इट मीन्स, प्रकाश मीन्स क्या? एक लाइट दिखती है? नहीं, हमारे अंदर जो ज्ञान का वो है दीप, वो जलता है। क्यों? क्योंकि ऊपर के आसन, प्राणायाम, यम नियम, ये सब करने से जो हमारी दृढ़ता आई है, ततः उनसे सारी क्षीयते, किसका? हमारे क्लेश अविद्या इन सब का आदि का नाश होता है और हमें एक नया प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश मिलता है। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। वॉलंटियर्स रेडी? ततः क्षीयते ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। प्रकाशावरणम। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। प्रकाशावरणम। आवाज बहुत स्लो आ रही है, बहुत इजी श्लोक है, बहुत अच्छा सूत्र है ये। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। परफेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे 53। धारणासु च योग्यता मन मनसः। ये भी बहुत इजी है, जैसे हमको दिख रहा है वर्ड धारणासु, कट हो गया है गलती से, वो योग्यता ही है। धारणासु च योग्यता मनसः। वर्ड्स पहचानेंगे। धारणासु, धारणा के लिए, हमारा मन योग्य हो जाता है। च मतलब और, इन सबको ऊपर से नीचे तक करते 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 हमारा मन धारणा के लिए योग्य हो जाता है। धारणासु च योग्यता मनसः। धारणासु च योग्यता मनसः। धारणासु च योग्यता मनसः। धारणासु च योग्यता मनसः। वॉलंटियर्स रेडी? धारणासु धारणा च योग्यता मनसः। योग्यता मनसः। धारणासु च योग्यता मनसः। धारणासु च योग्यता मनसा। धारणासु च योग्यता मनसः।
धारणासु च योग्यता मनसः 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 परफेक्ट 54th देखेंगे स्व विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपा नुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। अब यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है? हम सब जब पढ़ते जा रहे हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो अब हम कौन सी स्टेज पर हैं? प्रत्याहार। प्रति आहार, बाहरी आहार मतलब खाने पीने का नहीं, जो हमारे इंद्रियों का आहार है बाहर का, उन सबसे स्व विषय संप्रयोगे, जो हमारे खुद के विषय हैं उनसे, जो बाहरी विषय हैं उनसे चित्त को अंदर की तरफ करना, विमुख करना। तो स्व विषयों, ऊपर के जितने भी हमने स्टेप्स फॉलो करते आ रहे हैं, उसके बाद हमारा जब चित्त कंट्रोल में आ जाता है, हमारी स्व इंद्रियां स्व विषयों से विमुख होकर प्रत्याहार, जो बाहर के विषय हैं उनसे विमुख हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्याहार। प्रत्याहार इसमें क्या बताया है कि हमारा जो एक्चुअल स्वरूप है, हमारा रियल स्वरूप है, हम उसको जानने लगते हैं क्योंकि हम बाहर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो है प्रत्याहार। स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। 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 वॉलंटियर्स रेडी? स्वविषया स्वविषय संप्रयोगे संप्रयोगे स्वविषया संप्रयोगे स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य चित्तस्य स्वरूपानुकार स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। प्रत्याहारः। स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां ओके आयुषी जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही, आपको डिफिकल्टी जा रही है कुछ सूत्र में? नहीं मैम, मे बी नेटवर्क इशू हो रहा होगा, मैं तो बोल रही हूँ। ओके ओके नो प्रॉब्लम। अब पूरा पढ़ेंगे एक साथ। यस भैया। मैम सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, बस ये लास्ट में ना प्रत्याहार हारहा, ये हा सॉरी हा जो है पूरा हा मतलब आ की मात्रा के साथ है या हा है क्यों? नहीं समझी भैया। प्रत्याहार हाँ। है या हा है मैम? प्रत्याहारः। हा के पे आकर डंडा। यस, ह में आ की मात्रा है, पीडीएफ में तो दिख रहा है लेकिन प्रत्याहारः। ठीक है मैम। यस साक्षी जी और आयुषी जी। स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। स्वविषय प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। परफेक्ट, बहुत सुंदर। अब दोनों एक साथ पढ़िए, स्टार्ट।
स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। परफेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे साधन पाठ का लास्ट सूत्र है। ततः परमा वशयेते इंद्रियाणाम, ये हमारा लास्ट सूत्र है। ततः परमा वशयते इंद्रियाणाम, ततः परमा वशयते इंद्रियाणाम, ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम। अब यहाँ पर हम वर्ड्स देखेंगे ततः। अब अगेन उन सब के करने से ऊपर जितने भी कनेक्टिंग हमारे सूत्र हैं परमा वश्यतेन्द्रियाणाम। वश्य मतलब वश में करना, किसका? इंद्रियों को। ऊपर के जितने भी प्राणायाम है उनको करने से हम अपनी इंद्रियों को वश में कर पाते हैं। ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम, ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम, वश्यतेन्द्रियाणाम, ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम, ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम, ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम, ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम। ये हमारा लास्ट सूत्र था 55th। वॉलंटियर्स रेडी? ततः परमा, ततः परमा, ततः परमा ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम, वश्यतेन्द्रियाणां, वश्यतेन्द्रियाणाम, वश्यतेन्द्रियाणां, ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम, ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणां, ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम, ततः परमा वश्येतेन्द्रियाणां वश्यतेन्द्रियाणां, जी, ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम। ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणां। इति साधन पादः। यहाँ पर हमारा साधन पाद भी फिनिश हुआ। आज के हमारे जो सूत्र हैं एक बार उनका रिवीजन लेंगे हम। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्वानभिघातः, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गति विच्छेदः प्राणायामः। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्। धारणासु च योग्यता मनसः, स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम् इति साधन पादः। आज के सूत्रों में किसी को कोई उच्चारण में डिफिकल्टी है तो प्लीज रेज हैंड करें। यस आशीष भैया। मैम आज के सूत्रों में तो ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ना मैं हल्का से इस बात को लेके हल्का सा कंफ्यूज हूँ कि जैसे हमारा ये जो विसर्ग होता है ना मैम, ये दो बिंदु है जो, तो विसर्ग अगर मतलब कहीं पे भी आए जैसे तो हमें हा ही लगाना है ना, वो हा पे आ की मात्रा। देखिए जैसे 50 पे देखते हैं, काल संख्या भी, तब मैंने ह में ई की मात्रा क्यों लगाई? क्योंकि उसके पहले वाला क्या है? भ में ई की मात्रा है, ठीक है। उसके बाद 51 में ही देखेंगे, तब मैंने बोला चतुर्थः। क्यों? क्योंकि थ में कोई आ की मात्रा नहीं, कोई छोटी मात्रा नहीं। तो विसर्ग का उच्चारण ऑलवेज ह है, लेकिन उसके पहले देखना है मात्रा कौन सी है। तो ये था के अगर बाद में अगर आ का डंडा होता तो हा आता। चतुर्थाः कब बोलूंगी मैं? जब चतुर्थ में आ की मात्रा होगी। अभी वो प्लेन ह होगा, चतुर्थः। अच्छा, तो जैसे अगर हम अगला 54 देखते हैं मैम, तो 54 हम्म, में जो प्रत्याहार है तो वहां पे हा आएगा, केवल हा नहीं आएगा ना? नहीं, सेम 53 में मनसा नहीं, मनसः। अगर वहां पे स में आ की मात्रा होती तो मैं बोलती मनसाह।
ठीक है मैम, ठीक है, हो गया क्लियर, थैंक यू। आज के सूत्र में किसी को उच्चारण में कोई डिफिकल्टी? मैम एक बार सूट नंबर 54 रिपीट कर सकते हैं? वो सब वाला प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो रहा है। एक सेकेंड बस दीदी, मैं एक मिनट इसको स्टॉप कर देती हूँ।